नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो मैं फिर से अभी वर्ग दसम का भारतीय संस्कारा पाठ का क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। और यह प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। शिक्षा संस्कार, जैसे संस्कार में पढ़ाए थे 5 प्रकार के होते हैं, तो अब शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, पहले बताए थे कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व, शैशव, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। 5 संस्कार बताते हैं। तो शिक्षा संस्कारों में देखो कौन कौन संस्कार आते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कारों में कौन कौन संस्कार आते हैं। इसका उत्तर होगा, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ में बच्चे अक्षर और अंक लिखना शुरू करते हैं। और उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में नयन होता है। वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन और अध्ययन करते हैं। वे सब नियम ब्रह्मचर्य व्रत में आते हैं। और प्राचीन काल में शिष्य ही ब्रह्मचारी कहे जाते थे। और गुरु के घर में ही शिष्य वेदों का आरंभ करते थे, वेद पढ़ना शुरू करते थे। और केशांत संस्कार का मतलब हुआ कि गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म होता था, कि प्रथम बाल गुरु के घर में ही कटाया जाता था। और समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था गुरु के घर से शिष्य का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। और गुरु उसको उपदेश देकर बताते थे कि सत्य बोलो, धर्म पर चलो, अपना स्वाध्याय करना, और ये सब करके इसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा करके गुरु घर भेज देते थे। दूसरा प्रश्न है, विवाह संस्कार में कितने मुख्य कार्य होते हैं। ये शिक्षा संस्कार था, अब हुआ विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में कितने मुख्य कार्य होते हैं। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार होता है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उसमें वाकदान, पहले बातचीत किया जाता है, बात दिया जाता है, उसके बाद मंडप निर्माण, उसके बाद वर पक्ष का स्वागत, जैसे बरियाती का स्वागत आप लोग कहते हैं, उसके बाद कन्यादान, उसके बाद पानी ग्रहण, उसके बाद अग्नि स्थापन, उसके बाद लावा छिटाई, सप्तपदी और सिंदूर दान इत्यादि। विवाह संस्कार में सब जगह समान रूप से इसका आयोजन होता है। धन्यवाद।